इस मुद्दे पर हमने कई जानकारों से बात की है। हमारी संसद जो है वो परंपरा से चलती है। नेता विपक्ष को राइट टू रिप्लाई होगा या नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार स्पीकर के पास या राज्यसभा में चेयरपर्सन के पास रहता है। अब बीजेपी अपने आरोपों पर अडिग है कि राहुल गांधी सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस पूरे सत्र भर ये पूरा मामला छाया रहेगा और गरमाया भी रहेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। ये मानसून सत्र एक विजय उत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अंतरिक्ष से ऑपरेशन सिंदूर तक राष्ट्र की उपलब्धियों का जिक्र किया, अच्छे सत्र की उम्मीद जताई। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो शोर में खो गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित को ऊपर रखने की अपील सभी दलों से की थी। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में शोर शराबे के कारण कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई सिर्फ 21 मिनट के अंदर स्थगित करनी पड़ी। स्थगन दोनों सदनों में हुआ, लेकिन राज्यसभा में कामकाज ज्यादा हो सका। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भले ही कहें कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात बखूबी रखते हुए सभी ने सुना। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। विपक्ष की ओर से चर्चा के कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मिले और शोर भी उसी को लेकर हुआ, जिसके बाद सरकार की तरफ से हर मामले पर चर्चा किए जाने की बात कही गई। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, इस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। पीएम के अलावा विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी सदन में मौजूद रहें। विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया और सीधे प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर जवाब मांगा। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि जब लोकसभा में शोर के बीच रक्षा मंत्री बोल सकते हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल सकते हैं, तो लोकसभा में राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं मिलता। सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी
में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं, हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। आज तक ब्यूरो।